भाषा कौशल, ये जो है सब लोग जानते हैं, LSRW बोलते, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो एक तरीके से बोलते हैं श्रवण कौशल लिसनिंग, उच्चारण कौशल बोलना स्पीकिंग, वाचन कौशल पढ़ना रीडिंग, लेखन कौशल लिखना राइटिंग। तो कोई भी भाषा सीखने के लिए इन चारों बातों की बहुत जरूरत होती है। तो इसको कैसे बच्चों तक हम ले जाएं, किस तरीके से ले जाएं, इसका एक छोटा सा प्रयास आज करेंगे। तो ये ऑर्डर जो है, पहले बच्चे को सुनना है, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। इसी ऑर्डर में हम अगर बच्चे को, स्टूडेंट्स को हम इसी ऑर्डर में स्किल्स को हम दिखाएंगे, समझाएंगे, तो लिसनिंग, पहले लिसनिंग करना है, बच्चे को सुनना है, उसके बाद बोलने का प्रयास करना है, उसके बाद पढ़ना है, और लास्ट में ही आएगा लिखना। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि हर क्लास में हम इन चारों स्किल्स को बच्चे तक पहुंचाएं। क्लास में हमारे 40 मिनट का क्लास जो होगा, थोड़ा सा समय सुनने का समय होगा। सुनना तो है ही उनको, अगर हम हिंदी में बात बोल रहे हैं क्लास में, कक्षा मीडियम हिंदी हो, तो सुनना है ही उनको, उनसे कुछ बोलवाना है बच्चों से, वी हैव टू गेट देम टू टॉक। कुछ एक्टिविटी रोज कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, रोज पढ़ने का एक्टिविटी 2-3 मिनट के लिए कोई भी पार्ट लेकर पढ़ेंगे, और रोज लिखने का एक्टिविटी भी होगा। लिखना तो हो जाता है, पर वी हैव टू डेफिनेटली फोकस ऑन ऑल द 4 स्किल्स हर क्लास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों हो, तो इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। तो यही सही तरीका भी है। तो श्रवण कौशल की आवश्यकताएं, क्यों जरूरी है श्रवण कौशल? श्रवण कौशल की आवश्यकताएं क्या, क्यों श्रवण कौशल की जरूरत है? कान, वो है श्रवण इंद्रिय, ओके। कान ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। शांतिमय वातावरण का होना चाहिए। जब हम क्लास लेते हैं तो हम डेफिनेटली वी एंश्योर दैट द क्लास इज क्वाइट एंड अटेंटिव। शांतिमय वातावरण, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग शुड बी क्लीन। क्लीन इन द सेंस नॉइसलेस, शांत होना चाहिए। सुनाने वाले अथवा वक्ता के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। जब हम बोलते हैं, हमारे बोलने की गति जो है, स्पीड, वो बच्चे को फॉलो करने के तरीके से होना चाहिए। स्पीकिंग वेरी फास्ट, तो जब हम बोलेंगे तो बच्चा सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना है उसको, तो उस हिसाब से, उस सोच से हमें बोलना चाहिए। स्लोली, हमारी गति धीमी होनी चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, और ध्वनि लाउड होना चाहिए। ध्वनि तो वी हैव टू बी अलाउड क्लास। स्लोली हमें धीरे धीरे बोलना है, गति धीमी होनी चाहिए, और शांत वातावरण होना चाहिए, ताकि बच्चा जो हम अभिव्यक्त करते हैं उसको ठीक तरह से समझे। तो वक्ता के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। ध्यान का केंद्रित होना चाहिए। ध्यान का केंद्रित होना, कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों को हमारी ओर खींच कर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ध्यान हमारे ऊपर ही हो, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो। बच्चों का 40 मिनट्स के क्लास में पूरा 40 मिनट्स बच्चा डेफिनेटली हमारी कंसंट्रेशन, हम पर कंसंट्रेट नहीं करेगा। उनका डेफिनेटली कंसंट्रेशन स्पैन 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसीलिए पूरा समय अगर हम पढ़ाएंगे तो ऊब जाएगा बच्चा, he will be tired listening to you. So that is why we insist that we have all the 4 skills together, listening, reading, speaking and writing. बारी बारी से अगर हम करेंगे तो उसको भी रोज वैरायटी मिलेगा, उसके प्लेट पर भी वैरायटी हो जाएगा। तो पढ़ाते वक्त वो पक्का वो 20 मिनट या 15, 20 या 25 मिनट कंसंट्रेट कर पाएगा। अगर हम थोड़ा रीडिंग करेंगे, रेसिटेशन करेंगे, कुछ बोलने के लिए देंगे और फिर सुनने के लिए भी कुछ देंगे, तो वैरायटी भी आ जाएगी। तो अंतर्बोध, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, अर्थबोध शक्ति का होना चाहिए। तो जिस तरह हम बोलते हैं उसका अर्थ बच्चे को समझ में आना चाहिए। धारण करना, एक्सेप्ट करना चाहिए,
अंतर्बोध करना, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। आगे चलो। उच्चारण कौशल, बोलना जो है उसकी आवश्यकताएं, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, शब्द का वाक्य विन्यास सही हो, शब्द सेंटेंस का जो फ्रेमिंग होता है वो सही ढंग से होना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये ऑर्डर में अगर हम रखेंगे तो बराबर रहेगा। पर्याय शब्दों का प्रयोग अनावश्यक न करें। एक बार अगर हम अपने वाचन में, अपने बोल में, फॉर एग्जाम्पल हम सूर्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे को सूर्य के लिए भास्कर, रवि, दिवाकर, ये सब शब्द मालूम है बच्चे को, शब्दार्थ के तौर पर हम देंगे, पर्यायवाची समानार्थी के तौर पर हम देंगे। बट जब हम पढ़ाते हैं तो अगर सूर्य शुरू करते हैं तो सूर्य या सूरज से ही पूरा पाठ हम लें तो बच्चे को समझने में सुविधा होगी। अगर हम बीच में रवि बोलेंगे, एक बार बीच में भास्कर बोलेंगे या दिनकर बोलेंगे तो बच्चे को कंफ्यूजन होगा। बाद में पूरा लेसन पढ़ाने के बाद अगर हम रिटन वर्क में, राइटिंग वर्क में अगर हम सूर्य के लिए ये 4 वर्ड्स भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह समानार्थी या पर्यायवाची के तौर पर देंगे तो उसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं अगर बोलते वक्त या पढ़ाते उसी संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार से करेंगे तो अर्थ ग्रहण में बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। यही थर्ड पॉइंट है, पर्याय शब्दों का प्रयोग अनावश्यक ना हो। अगर हमारे कंटेंट में खुद आ रहा है देन वी कैन डेफिनेटली से सूरज का दूसरा शब्द भास्कर यहाँ पर प्रयोग हुआ है, दोनों एक समानार्थी शब्द है। बट अदर देन दैट पढ़ाते वक्त एक ही शब्द को ही प्रयोग करें, बार बार रिपीट होने वाले शब्द को उसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ ग्रहण में बच्चे को सुविधा होगी। अधिकतम अलंकृत शब्दावली नहीं, हम अपनी भाषा को उनके स्तर पर रखकर पढ़ाएंगे तो इट इज वेरी इफेक्टिव। क्योंकि हमारी भाषा अच्छी हो सकती है पक्का, डेफिनेटली, नो डाउट, बट बच्चों के समझ में हमारी समझ, बच्चों की समझ और हमारी समझ एक साथ रिलेट करने के लिए अगर हम सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, बहुत ऊंचे ढंग की भाषा न प्रयोग करें तो फायदा होगा, समझने में, समझाने में भी हमें इजी होगा। ओके, रीडिंग। वाचन कौशल की आवश्यकताएं। वाचन कौशल 2 प्रकार के हैं, जैसे वाचन, मौन वाचन। सस्वर के 2 भेद हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के 2 भेद हैं, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। सस्वर वाचन मीन्स रीडिंग अलाउड। ओके, आदर्श वाचन इज मॉडल रीडिंग। जब हम क्लास में मॉडल रीडिंग करते हैं, टीचर गिव्स अ मॉडल रीडिंग, उसको आदर्श वाचन बोलते हैं। तो वो होता है आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन इज मेकिंग द चाइल्ड रिपीट आफ्टर यू। हम पढ़ेंगे एक लाइन नहीं पढ़ सकते, 2-3 शब्द पढ़ेंगे और बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे। ओके, बारी बारी। अनुकरण मीन्स दे विल रिपीट आफ्टर अस सो दैट दे गेट द राइट उच्चारण, तो वो अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन में व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। अनुकरण वाचन अगेन हैज 2 काइंड्स। व्यक्तिगत वाचन 1-on-1, टीचर एंड रामू, टीचर एंड सीता, अध्यापिका और एक और बच्चा, 1-to-1 मैं पढ़ूंगी और एक बच्चा पढ़ेगा, रिपीट करेगा। जब सामूहिक वाचन होता है तो होता है पूरा क्लास, अध्यापिका पढ़ेंगी और क्लास के बाकी सारे 30 बच्चे, 40 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ये होता है सामूहिक वाचन। गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन इज साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन इज क्वाइट रीडिंग, मौन वाचन साइलेंट रीडिंग। गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन इज फोकस करके टोटल कंसंट्रेशन साइलेंटली पढ़ना। द्रुत मौन वाचन इज रिपीटेडली रीडिंग द सेम थिंग एज अ पुनरावृत्ति, जो हमने याद कर लिया उसका फिर से रिपीट करके पुनरावृत्ति के तौर पर रिविजन की तरह हम मौन रूप से पढ़ते हैं, वो हो जाता है द्रुत मौन वाचन। ओके, इसके डिटेल्स आगे के स्लाइड में है। कैन आई रिक्वेस्ट
अलमास मैम, अलमास मैम, मैम सुनाई दे रहा है मैम। प्लीज रीड मैम, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू रीड? नहीं मैम, हर की प्लीज पढ़िए मैम। जब वाचन करते समय, सही पढ़ रही हूँ ना मैम मैं? हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ओके। जब वाचन करते समय मुख से ध्वनि बाहर निकलती है तथा पास बैठा अन्य व्यक्ति भी उसे सुन सकता है तो यह सस्वर वाचन कहलाता है। आदर्श सस्वर वाचन जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को पहले स्वयं सस्वर वाचन करते हुए बालकों को सुनाता है तो यह आदर्श सस्वर वाचन कहलाता है। अनुकरण सस्वर वाचन जब बालक शिक्षक का अनुकरण कर वाचन करते हैं तो यह अनुकरण वाचन कहलाता है। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, ये एक अकेला बालक या व्यक्ति जब अनुकरण वाचन कर रहा हो। सामूहिक अनुकरण वाचन जब सभी बालक एक साथ मिलकर अनुकरण वाचन कर रहे हो। थैंक यू अलमास मैम, थैंक यू, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तो अब बोलिए टीचर्स, आप किस तरीके को प्रयोग करना चाहें और क्यों? क्या क्या ये जो स्लाइड जो आपको दिखता है, इससे आप कौन कौन सी चीजों को अपनाना चाहेंगी, कौन कौन से तरीके आप प्रयोग करना चाहेंगी? हम तीनों को ही यूज कर सकते हैं इसमें। सॉरी मैम? मैम हम तीनों को ही यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। कब कब आदर्श वाचन जब पाठ शुरू मैम? करेंगे, पाठ प्रारंभ करेंगे तब हम आदर्श वाचन करेंगे। वेरी गुड। इसके बाद में व्यक्तिगत अनुकरण वाचन करा सकते हैं या फिर सामूहिक भी, आप आदर्श वाचन के बाद में डायरेक्ट सामूहिक वाचन भी, अनुकरण वाचन भी करवा सकते हैं बच्चों के साथ। हाँ हाँ हाँ, समय की पाबंदी होती है हमको, तो रोज व्यक्तिगत वाचन करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। सामूहिक वाचन इज रिलेटिवली इजियर। हम व्यक्तिगत वाचन कब करेंगे बोलिए, कब कर सकते हैं व्यक्तिगत वाचन? जब समय काफी हो। समय मिलता है मैम, आपको समय मिलता है व्यक्तिगत 40 बच्चों को एक एक करके पढ़ना? मैम जैसे कोई एक लाइन बुलवाना है आंसर के लिए बच्चों से, ओके, एक या लाइन कुछ छोटा कुछ करवाना है, या कुछ भी छोटी सी कोई कहानी बतानी है, बोलना है बच्चों को। जैसे हमने कहानी पढ़ा दी है बच्चों को, किसी बच्चे को खड़ा करके बोलेंगे कि मैंने क्या बोला है, तो इसके लिए व्यक्तिगत अनुकरण वाचन ही हो सकता है, सामूहिक उसके लिए नहीं हो पाएगा। मैम बच्चे का बोलना वाचन नहीं होता ना मैम, उसको रीडर से लेकर पढ़ना, ओके ना मैम? हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ हाँ, ओके। बच्चे पढ़ने की दिक्कत होती है जब हम चाहते हैं कि वो कुछ समय निकालकर, जब हम सोचते हैं कि उसका पढ़ना सही होगा तो उस समय व्यक्तिगत आई एक्सपेक्टेड दिस। अगर क्लास में कोई बच्चा पढ़ने में उसको कोई दिक्कत होती है या तब आप उस बच्चे को 1 to 1 रोज एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस पढ़ उससे रिपीट करने के लिए बोलेंगे, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा भाषा में, उसको वो मन लगाकर पढ़ने लगेगा इन ड्यू कोर्स। स्लोली उसकी भाषा सीखने में उसकी इच्छा हो जाएगी। ओके। और रेमेडियल हेल्प जब देते हैं ना टीचर्स, रेमेडियल हेल्प आपके यहाँ रेमेडियल हेल्प ऐसा कुछ है, एडिशनल हेल्प होता है आपके स्कूल्स में? हाँ हाँ मैम होता है। उस समय हमारे पास सारे के सारे बच्चे नहीं होते है ना, 3 या 4 बच्चे जिनको डेफिनेटली सहायता मदद चाहिए, उस समय हम ये व्यक्तिगत अनुकरण वाचन करवा सकते हैं। 1-on-1 एक बच्चा होगा, 2 बच्चे रहेंगे, तो उनसे हम यह व्यक्तिगत अनुकरण वाचन करा सकते हैं। तो उससे, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा,
और बोलना या अनुकरण करते करते वो अक्षरों की ध्वनियों को, उच्चारण को ठीक सीख लेगा, तो अपने आप वो रेमेडियल क्लास से नॉर्मल क्लास में आ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसीलिए व्यक्तिगत अनुकरण वाचन यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। सामूहिक अनुकरण वाचन एज अ रीडिंग एक्टिविटी इन द क्लास। मैम कविता के द्वारा करवा सकते हैं। एग्जैक्टली, कविता पढ़ाते वक्त कविता को रिपीट कर उनको समझाकर उसको मेमोराइज करने की बात जब होती, कंठस्थ करने की बात जब होती है, तब हम सामूहिक अनुकरण वाचन प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, तो ये समझ में आई टीचर्स वाचन में? यस मैम। सामूहिक अनुकरण वाचन को बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। सॉरी मैम? सामूहिक अनुकरण वाचन को बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। एग्जैक्टली, सामूहिक अनुकरण वाचन हम रोज कर सकते हैं। छोटा सा पैराग्राफ लीजिए, जैसे हम वर्तनी करते हैं क्लास में रोज 3-4 वर्ड, उसी तरह सामूहिक अनुकरण वाचन आप पहले बोल दीजिए कि यह पैराग्राफ हम करेंगे कल। तो कुछ बच्चे प्रिपेयर होके आएंगे, कुछ बच्चे क्लास में आकर हमारी बात समझकर वो रिपीट करेंगे, तो पढ़ने की आदत भी हो जाएगी। ये these are small tricks, लगातार हम रोज करते आएंगे तो हिंदी में बच्चों को डिफिकल्टी कभी नहीं होगी। ओके, पेरेंट्स से भी बोलिए टीचर्स, जब पेरेंट्स पूछे हमें कैसे हेल्प करना है, मैं नहीं जानता हिंदी, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनीबॉडी टू हेल्प एट होम, दिस इज व्हाट जनरली पेरेंट्स है। हिंदी प्रदेशों में पेरेंट्स यही बोलते हैं, मैंने हिंदी में डाल दी बच्चे को, बट आई डोंट नो हिंदी, हाउ विल आई हेल्प हिम? तो ऐसा बोलना है आपको, आस्क हिम टू रीड एवरी डे, छोटा सा पैराग्राफ लेकर पढ़े। हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसी को अगर बच्चा घर में जाकर रिपीट करेगा तो डेफिनेटली 1-2 दिन में यह डिफरेंस हम नहीं पाएंगे, कुछ दिनों में डेफिनेटली बच्चा सीख लेगा। डेफिनेटली देयर इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट टीचर्स, यह मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। ओके, आगे मौन वाचन। मौन वाचन में रिक्वेस्ट कौन पढ़ेंगे? मधु मैम। यस मैम। कैन यू प्लीज रीड मैम? आप पढ़ पाएंगी मेरे लिए? यस मैम। मौन वाचन। हाँ, मौन वाचन, जब वाचन के समय मुख से ध्वनि बाहर नहीं निकलती तथा मन ही मन पढ़ते हैं तो यह मौन वाचन होता है। गंभीर मौन वाचन, धीरे धीरे एवं गंभीरता से पढ़ना जिससे कि विषय वस्तु निश्चित रूप से याद हो सके। द्रुत मौन वाचन, पहले से स्मरण की गई विषय वस्तु को पुनः स्मरण के समय किया जाता है। नोट, मौन वाचन की शुरुआत कक्षा 3 से ही करवानी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक, परंतु यह कक्षा 5 के बाद यानी कक्षा 6 से करवानी चाहिए। सामान्य बालक, मौन वाचन का उद्देश्य विषय वस्तु को याद करने, स्मरण करने से संबंधित होता है। बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, बिंदास, थैंक यू। नाउ ये मौन वाचन जो है, यह जब हम लोग पढ़ते हैं, मैच्योर पीपल, बड़े लोग पढ़ते हैं, तो मौन वाचन ही हम नॉर्मली पेपर का अखबार पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो हम मौन रूप से पढ़ेंगे। बच्चों में ये मौन वाचन की जो बात है उसको ले आना थोड़ा डिफिकल्ट, छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, कक्षा 3 के बच्चे, 3, 4, 5 के बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको उतना कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। तो प्रतिभाशाली अगर बालक हो, क्लास में 1-2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, आउट ऑफ द ब्लू दे आर, तो उनसे हम ये मौन वाचन करवा सकते हैं। यू कैन आस्क देम टू सिट, एक किताब देकर अगर उन्होंने खत्म कर ली काम तो उनको एंगेज करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो उस समय की लाइब्रेरी की किताबें एक आध हाथ में रखेंगे तो उनको देंगे, तो मौन रूप से बैठकर पढ़ो बेटा, ऐसा बोलेंगे तो मौन रूप से पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक, स्मार्ट चिल्ड्रन। पर जनरल क्लास में नॉर्मल बाकी बच्चों से मौन वाचन करना अच्छा नहीं है। क्लास प्राइमरी लेवल में 6th क्लास के आगे अगर मौन वाचन, हम बच्चों को मौन वाचन करने का
जो अभ्यास हम देंगे तो नथिंग लाइक दैट टीचर्स, क्योंकि घर में बच्चा याद करेगा, मेमोराइज करेगा तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मेमोराइज करेगा, तो दैट इज नॉट राइट। तो मौन वाचन का जो प्रैक्टिस हमें देना है तो 6th क्लास के आगे हम दे पाएंगे, बट इन केस यू हैव स्मार्ट चिल्ड्रन हु कैन टेक अप क्लास 3 के से ही हम शुरू कर सकते हैं। मौन वाचन के लिए इंपॉर्टेंट है टोटल फोकस, गंभीरता से पढ़ना है, टोटल कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो इसलिए मौन वाचन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 6 ऑनवर्ड्स। 3, 4, 5 के लिए अगर बच्चा थोड़ा मुंह खोलकर पढ़ेगा, अगर वो उच्चारण के में गलतियां करेगा तो हम सुनेंगे तो हम उसको सुधार सकते हैं, तो यह हो सकता है। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए 3 के आगे, बट बाकी जनरल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए 6th स्टैंडर्ड के आगे हम करेंगे तो यह बेहतर होगा। ओके, तो मौन वाचन का इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, याद करने, स्मरण करने में उससे संबंधित होती है। जैसे कि मधु मैम ने कहा कविता याद कराने में मौन वाचन, अगर मौन रूप से बच्चा गंभीरता से टोटल फोकस से पढ़ेगा तो डेफिनेटली कविता उनको जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। ओके, कोई डाउट है, आगे चलूं? हाँ मैम। हाँ, अभी मेरे पास एक स्टोरी है। अनुच्छेद का पठन अभ्यास। ओके, कौन पढ़ेंगे मेरे लिए? मेरी मैम। मैं पढ़ूं? कौन मैम? कामिनी मैम। कामिनी। हाँ। कामिनी मैम पढ़िए, मैम पढ़िए मैम। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिन में बस से सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस से सीटन देखकर बेहाल थी, लेकिन बस से सीटन देखकर, सीट न देखकर, सीट अलग वर्ड है, न अलग वर्ड है। ओके, ये सीट न देखकर जोड़कर हुई, सीट न देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही बस गई थी। एक उम्रदराज औरत ने ओ माय गॉड, औरत ने दरक्ष सम्मान पूर्वक आवाज दी, आइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसने अपनी सीट दे दी और खुद वो खड़ी हो गई। बुजुर्ग औरत ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में समक्ष थी, उसको सीट पर बैठा दिया। सक्षम थी। क्षमता, सक्षम इज एफिशिएंसी, सक्षम थी। उसको सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नक्तिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। नेक दिल महिला, नेक दिल, वहां पर भी गलती है, नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं। मैंने पीडीएफ बनाते समय ये पता नहीं सडनली गलतियां हो जाती हैं, मैंने चेक नहीं किया। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी मैम, मैं कविता। हाँ कविता मैम पढ़िए। बस में चढ़े ये कमजोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया, जो अभी अभी बस से चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब उसहिनी चुनी सवारियां ही रही गई थी।
अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि कुछ दान कर सकूं, तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ फेंक देती हूँ। कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर का थकान दूर हो जाती है। पैसे देकर मदद नहीं कर सकती, पर मैं मेरे ऐसे कामों से तो मुझे दुआएं तो मिल जाती है, और वह भी मुफ्त है। और हमें लेकर भी क्या जाना है यहाँ से? शिक्षिका अवाक रह गई। दान धर्म से नहीं, मन से होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छी कहानी है मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था। मैं ये गलतियां जो है उसको सुधार कर मैं पोस्ट करती हूँ आज। ओके, जो भी गलतियां हैं मैंने देखा तो उन सबको सुधार कर मैं पोस्ट करती हूँ। तो इस तरह ये पठन का अभ्यास है। इसको पहले आप आदर्श वाचन कर सकते हैं, उसके बाद अनुकरण, अगर बच्चों के पास ये कहानी है, हैंडआउट्स हम देते हैं तो उसका अनुकरण वाचन बच्चा कर सकता है। अगर बच्चों को, किसी एक बच्चे को या 2-3 बच्चों को पढ़ने में डिफिकल्टी है तो हम व्यक्तिगत अनुकरण वाचन भी कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को इसे मौन रूप से पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह नीतिप्रद कहानियों को अगर आप हैंडआउट्स बनाकर हम शेयर करेंगे एक एक करके, यू कैन डू 1 स्टोरी पर मंथ, एक स्टोरी एक महीने की एक स्टोरी कीजिए, उससे उनको शिक्षा भी मिलेगी। पढ़ने अपठित कहानी है, मतलब बच्चा जानता नहीं, ये स्टोरी के बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं। किताब की कहानियां तो वो पढ़ लेते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो किताब से अतिरिक्त हम एक्स्ट्रा हम जब देते हैं तो हमें भी फायदा रहेगी, उनको भी बहुत डिफरेंटली कोई पढ़ेगा तो बच्चा एंजॉय करेगा। जानती हूँ कि समय की पाबंदी हमें डेफिनेटली होती है और हमें प्रिपेयर करने के लिए ये सब चीजें निकालने के लिए टाइम लगता है, पर प्लीज टीचर्स, 1 साल अगर आप ये करेंगी तो बार बार उसी हैंडआउट्स का प्रयोग दूसरे क्लास के लिए भी ले सकते हैं। इट्स वेरी इजी। एक साल की कठिनाई है, आई अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है ऐसी कहानियां चुनना, बच्चों के लेवल में चुनना, नहीं तो आप खुद अपनी कहानी लिख लीजिए बच्चों के स्तर पर, दैट्स आल्सो वेरी गुड। तो इस तरह के स्टोरीज को अगर अपठित रूप में, मतलब किताब के अतिरिक्त अगर हम देंगे तो डेफिनेटली बच्चे एंजॉय करेंगे। तो ये पठन का हो गया। ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ। अब एक एक्टिविटी है, मैं सबको 2 मिनट देती हूँ टीचर्स। आप अपने नोटबुक में एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन, कोई एक इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए हम सब लोग एक क्लास में हैं, सब लोग क्लास में है ही, नो डाउट। तो एक इंस्ट्रक्शन आपको किसी अन्य छात्र को देना है। प्लीज मेक नोट ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन। हो सकता है वहां जाकर पानी का बॉटल ले आओ, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन। सिंपल इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं वो बच्चा अपनी जगह में बैठकर करना है उसको, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, अपनी जगह में बैठकर उसको करना है, बच्चे को करना है। इस तरह का इंस्ट्रक्शन आप अपने नोटबुक में लिखिए। ये एक छोटा सा गेम है, ओके मैम। 1 मिनट मधु मैम, आई विल जस्ट टेल हाउ इट शुड बी प्लेड। मैं बोल देती हूँ कैसे ये खेल कैसा होता है, मैं बोल देती हूँ।
तो शुरू एक बच्चा करेगा, आगे आ जाएगा और अपना जो इंस्ट्रक्शन उसने मन में जो लिख कर रखा है या सोच कर रखा है आगे आकर वो बोलेगा। आप जानते हैं साइमन गेम अंग्रेजी में खेलते हैं ना, साइमन सेज गेट अप, ऐसे बोलते सब लोग उठ जाते हैं। साइमन सेज सिट डाउन, सब लोग बैठ जाते हैं। इस तरह साइमन सेज का गेम हिंदी में हम खेलेंगे। हम मान लें साइमन के बदले में हम कोई और नाम रखेंगे। ओके, लेट्स हैव द नेम भगत। भगत बोलता, आप अपना इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, जैसे कि मैं शुरू करती हूँ। भगत बोलता, पानी पियो। तो क्या करेंगे आप लोग? एक्शन। आपके पास पानी का बॉटल नहीं होगा तो बस अगर एक्शन कीजिए। भगत बोलता, पानी पियो। तो अगर आपके पास बॉटल नहीं, वेरी गुड मैम, कामिनी मैम, आप एक्शन कीजिए। सबके पास तो पानी का बॉटल नहीं हो सकता, नो प्रॉब्लम। भगत बोलता, पानी पियो। बढ़िया। भगत बोलता, आंखें बंद करो। वाव, बढ़िया। भगत बोलता, सिर छुओ। ओके, इस तरह हम आप लोग बारी बारी से बोलेंगे। मैं आई जस्ट कॉल आउट योर नेम्स, मैं आपका नाम बुलाऊंगी, आप इस तरह का इंस्ट्रक्शन हमको देंगे, हम सब लोग करेंगे अपनी जगह में बैठे बैठे। ठीक है टीचर, समझ में आई मेरी बात? हाथ नीचे डाल दीजिए। रिलैक्स एवरीबॉडी। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे तो मुझे सुविधा होगी आपको देखने में। थैंक यू। सबके इंस्ट्रक्शन तैयार हैं? अभिलाष जी, आप शुरू करेंगे? यस मैम, ओके। प्लीज दीजिए सर इंस्ट्रक्शन हमको एक, सब लोग करेंगे। आपका इंस्ट्रक्शन क्या है अभिलाष जी? हमसे आप क्या करवाएंगे? हेलो अभिलाष जी, सुनाई दे रही है मेरी बात? मैं सुनाता हूँ मैम। आप हमें एक इंस्ट्रक्शन दीजिए सर, हम लोग सब लोग करेंगे, आप भी देख सकते हैं। स्टाफ रूम से एक शाइनी मैम तैयार रह जाइए। हाँ अभिलाष जी बोलिए। स्टाफ रूम से एक रंगीन चौक लेकर आइए। स्टाफ रूम से एक चौक लेकर आइए। ओके, Bringing the chalk piece. थैंक यू जी। हम सबके पास चॉक पीस है, हम लोग बस नाटक दिखा रहे हैं। चॉक पीस है करके आप मान लीजिए हमारे पास एक चॉक पीस है, पर आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन देना है जो क्लास के अंदर ही हो, कक्षा से बच्चों को बाहर न जाने दे, बेहतर होगा। ओके, थैंक यू जी। शाइनी मैम, आपका अगला टर्न। नमस्ते कहिए। नमस्ते कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मधु मैम, आपका इंस्ट्रक्शन। यस मैम। मीरा, लिखते समय इधर उधर मत देखो। तो क्या करना है हमको? एक्शन करना है मैम। यस मैम। अच्छा, मीरा लिखते समय इधर उधर While writing, do not see here and there. यस मैम। वो इंस्ट्रक्शन हमें बताना है, रिपीट करना है मधु मैम। ओके, आगे मैम। मीरा लिखते समय इधर उधर मत देखो। ओके मैम, मधु मैम आप क्या करवाना चाहते हैं मीरा से? वो इधर उधर ना देखे। मीरा राइटिंग कर रही है, उससे कहना चाह रहे हैं While writing, you can not see here and there, you can see all on only focus on your work. ओके, तो ये जो गेम है, ये गेम पूरे क्लास के लिए है मैम। तो जो इंस्ट्रक्शन आप देती हैं सबको करना है। जैसे कि सबने नमस्ते कहा,
उस तरह सबको आप एक कॉमन इंस्ट्रक्शन देना है जो सब लोग कर पाएंगे। इस ओके तरह मैम, का instruction। लिखते समय इधर उधर मत देखो। ओके, तो हम लोग लिखेंगे, हाँ, बोर्ड को लिखते देखेंगे, समय यहाँ वहां मत देखिए। ओके Yes. सुपर, ओके सुपर। सुमिता मैम, आपका इंस्ट्रक्शन। बुरा मत सुनो, कान बंद करो। कान बंद करो, हाँ कर दिया। अलमास मैम। क्या मैम बताऊं? बजाओ। तालियां बजाओ, बढ़िया। जीवा मैम। एक गांव में एक किसान थे। जी कल्याणी मैम बताऊं जी? एक मिनट कल्याणी मैम, एक मिनट जी? मैम के बाद आप बोलिए। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। बोलिए मैम। जीवा मैम। गाल में चाटा मारो। गाल में चाटा मारो। ओ, अपने अपने गालों में कि दूसरे गालों में? दूसरों के गालों में, अपने अपने गालों में। ओके, अपने अपने गालों में। वेरी गुड, नाइस मैम। यस, कल्याणी मैम। हाँ जी, सुनेंगे जी? सुन सकते हैं जी? हाँ सुन रहे हैं मैम, बोलिए मैम। छात्रों, अभी परीक्षा शुरू करना है। एक बेंच पर दो बैठना है, दो बच्चे, दोनों बच्चे कोने में मारकर बैठिए। कोने में मारकर बैठिए। बेंच के कोने कोने में बैठ जाइए। मूव टू द कॉर्नर्स ऑफ द बेंचेस। परीक्षा शुरू करना है इसलिए, परीक्षा शुरू करना है इसलिए। ओके ओके, तो इस धन्यवाद तरह जी। का जो एक्टिविटी है, धन्यवाद। कोने में बैठिए। थैंक यू कल्याणी मैम, थैंक यू टीचर्स। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पार्टिसिपेशन शुक्रिया। एज ऑलवेज। ओके, तो इस तरह के एक्टिविटीज जब हम क्लास में कराते हैं तो दो तीन बात यहाँ पर हम नोटिस कर पाएंगे। एक तो बच्चा लिसन करके एक्ट करेगा। बच्चे एक्टिंग पसंद करते हैं, छोटे बच्चे एक्टिंग बहुत पसंद करेंगे। तो सुनेगा ठीक से और वो करेगा भी ठीक से। जो सुनता है उसको करके दिखाएगा, वो एक बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, आप बोलिए। इस एक्टिविटी का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है, बोलिए। एक और उद्देश्य क्या है? बच्चे का ध्यान क्लास में रहेगा। ओके, वेरी गुड, बच्चे का ध्यान क्लास Concentration। में रहे। ओके, दूसरा। तीसरा बोलिए फिर। हिंदी भाषा सीखने का आसान तरीका है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच अभिलाष जी, थैंक यू। हिंदी भाषा सीखेगा, भाषा बोलेगा, स्पीकिंग के लिए काम आएगा। ही कैन यूज हिंदी वर्ड्स एंड गिव इंस्ट्रक्शंस, टॉक टू अदर्स। तो उसमें वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब मैं बोलती हूँ सब लोग सुन रहे हैं, बच्चे के तरीके से, उसके हिसाब से देखिए। आई एम टेलिंग द एंटायर क्लास इज लिसनिंग टू मी, तो कितना खुश होगा वो। तो पूरा क्लास, जो मैं बोलता हूँ वो पूरा क्लास करने के लिए तैयार है। तो उसको, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो ठीक से सेंटेंस फ्रेम कर पाएगा। अगर वो एक आध गलतियां करता है तो वी कैन करेक्ट हिम देन एंड देयर। ओके, तब का तब हम उसको करेक्ट करके, उसी समय करेक्ट करके उस काम को करवा सकते हैं। तो यह थोड़ा, यह एक्टिविटी जो है 2-3 लेवल्स में लाभदायक है। एक तो सुनने का प्रयास करेगा, दूसरा एक्ट करने के लिए प्रयास करेगा, कंसंट्रेट करेगा क्लास में, और तीसरा एंजॉय करेगा। एंड वन मोर थिंग इज, हिंदी में बोलना सीखेगा। ही विल लर्न टू फ्रेम छोटे छोटे सेंटेंसेस। इंस्ट्रक्शंस आर वेरी सिंपल। छोटा सा, अगर उसको दिक्कत है फ्रेम करने में, आप उसकी मदद कीजिए। सबको पूरी हिंदी बोलने में डिफिकल्टी डेफिनेटली होगी, तो आप उसकी मदद कीजिए। वो आकर आपसे पूछेगा, सर मैम आई वांट टू टेल दिस, हाउ टू टेल, तो उस समय आप सिखा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से स्पीकिंग एक्टिविटी हम थोड़ा बहुत बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। ओके, यह हो सकता है एक स्पीकिंग का एक्टिविटी। दूसरा, मेरे पास कुछ चीजें हैं। कैन आई रिक्वेस्ट रचना मैम, मैं कुछ चीजों को दिखाऊंगी, आप उस पर बोलेंगे। यस मैम। ठीक है मैम। रचना मैम, आप तैयार हैं? यस मैम। हाँ, ये क्या है मैम? फूल मैम। फूल। आप इसके ऊपर, फूल के ऊपर 2 सेंटेंस, 2 वाक्य बोल पाएंगी? यस मैम, फूल बोलती हूँ।
बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं और फूल बहुत ही सुगंधित और सुंदर हैं। सुपर सुपर, वेरी गुड। फूल, ये होता है जैसे अंग्रेजी में करते हैं शो एंड टेल, ऐसे करते हैं अंग्रेजी में, शो एंड टेल, दिखाकर उसके बारे में बोलना। तो ये स्पीकिंग का जो एक्टिविटी है, आप क्लास में रोज एक बच्चे को कुछ लेकर आने के लिए बोलिए घर से नहीं, अगर भूल जाते हो तो क्लास के अंदर से कुछ भी चीज उठाकर वो बोल सकता है, किताब लेकर बोल सकता है, डस्टर को लेकर बोल सकता है, कुछ भी 1 or 2 सेंटेंस, 1 या 2 वाक्य बोलेगा तो अगेन हिंदी सीखने लगेगा, बोलना सीखेगा, स्पीकिंग में उसको इंटरेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह जाते क्लास में जाते वक्त 2-3 चीजें ले जाइए, सरप्राइज दीजिए बच्चे को। चलो ये आज हम इसके बारे में, ये बच्चा बोलेगा, राहुल बोलेगा, रमेश बोलेगा। जिसको कॉन्फिडेंस से बोलना आता है उसको डेफिनेटली बोलने दीजिए, जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो तो उससे बोलवाइए, उसको प्रयास करने के लिए बोलिए और आप उसको तब का तब उसी समय मदद कीजिए। ओके, नाउ कैन आई रिक्वेस्ट वन मोर पर्सन, नदिया मैम। नदिया मैम। नदिया मैम आप हैं, वीडियो ऑन कर सकती है मैम, नदिया मैम। यस मैम, यस मैम, आई एम हियर मैम। आप मुझे देख पा रही है मैम, नदिया मैम? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम। मैं जो चीज अभी दिखाती हूँ वो देख रहे हैं? यस मैम, आई कैन सी मैम। आप बोल पाएंगी मैम 2 वाक्य इस पर? यस मैम, आई विल ट्राई मैम। प्लीज। यस, गेंद है, वेरी गुड। विद्यार्थी गेंद खेलता है इन बाग। सॉरी मैम, विद्यार्थी गेंद का रंग क्या है मैम? हरा रंग मैम। You are okay, green, yellowish green, fine. तो अगर sorry ma'am, just I tried ma'am, sorry for the mistake ma'am. मैम बढ़िया है मैम, थैंक यू, अच्छा था। यह गेंद है, trying ma'am. Yes, बच्चे गेंद से खेलते हैं, विद्यार्थी गेंद से खेलते हैं और yes, गेंद का रंग हरा है, पीला है, कोई भी रंग। तो अगर बच्चों को बोलने में डिफिकल्टी हो तो एक आध क्वेश्चंस पूछिए, गेंद का रंग क्या है, बच्चा डेफिनेटली बोलेगा गेंद का रंग पीला है, हरा है, तो उसका सेंटेंस बन गया, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह कुछ ऐसी चीजें ले जाइए जिसे देखकर चिल्ड्रन गेट टू स्पीक द लैंग्वेज। अगर उनको अपने आप बोलने में डिफिकल्टी हो तो आप थोड़ा लीडिंग क्वेश्चंस दीजिए, लीडिंग क्वेश्चंस देने पर वो उस मूड में आ जाएंगे और बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। तो ये तरीका है स्पीकिंग के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो ये होता है शो एंड टेल, जहां पर बच्चे देखकर 1-2 वाक्य बोलेंगे। ओके, मैं फिर से पीपीटी में जा रही हूँ, आई विल शेयर स्क्रीन। जो टाइम भी हो गया, अभी 5 मिनट ही बचे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। लेखन कौशल, स्पीकिंग का हमने देख लिया, शो एंड टेल और इंस्ट्रक्शन देने की जो बात। अभी लेखन कौशल, लिखने की आवश्यकता। यहाँ पर वर्तनी संबंधी त्रुटि न होना चाहिए। वर्तनी त्रुटि को संभालने के लिए हम वर्तनी का टेस्ट रोज 2-3 शब्दों का टेस्ट देंगे, परीक्षण करेंगे उनको रोज, लगातार परीक्षण करते करते उच्चारण के साथ साथ वो त्रुटि बिना लिखना सीख लेंगे। लिखावट सुंदर होनी चाहिए। लिखते समय सिरोबंद आवश्यक है। ये सिरोबंद क्या है टीचर्स? सिरोबंद खींची हुई लाइन मैम, अक्षर जो है बिल्कुल मतलब अच्छे लिखे होने चाहिए। किसी भी शब्द को लिखने के बाद उसकी लाइन को कवर करना, शिरोरेखा होनी चाहिए मैम, क्लियर होने चाहिए। अक्षर जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऊपर जो शिरोरेखा शिरोरेखा है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
तो हमें अक्षरों को बंद करके रखना है, एक लाइन के अंदर उनको बांध कर रखना है। उसके बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं मैम, केवल शब्द लिख देंगे, उसके ऊपर लाइन नहीं लगाते। मैम लाइन लिखना अनिवार्य है मैम, जी मैम, हाँ। ओनली देन इट बिकम्स आवर स्क्रिप्ट। लाइन डालना अनिवार्य है, प्लीज बोलिए बच्चों से कि लाइन डालना जरूरी है। किसी की हाँ कुछ आवाज मुझे सुनाई दी इसलिए मैं रुकी। तो सिरोबंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी की सुंदरता वही है। तो लिखने के बाद लाइन डालना, ये बात पक्का होना चाहिए। कलम को अधिकतम 1 इंच से पकड़ना एवं पुस्तिका व पेन के बीच 45 डिग्री का कोण एंगल ध्यान में रखते हुए लिखना। तो ये जो एंगल में जो पकड़ते हैं पेंसिल को, पेन को, उससे उनका उनके लिखने की जो सुंदरता, भाषा का लेखन जो होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। लिखते समय शब्द एवं वाक्यों का चयन भी एवं वर्णों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। तो शब्दों का, वर्णों का, लिखने का ढंग, सही तरीका जो है उसका भी छात्रों को प्रयोग करना है सही ढंग से। अभी लास्ट में उपसंहार में मेरे लिए कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ी वॉलंटियर टू रीड प्लीज। मैं पढ़ी हूँ। कौन मैम? मैं पढ़ूँ। प्लीज पढ़िए मैम। भाषा को अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है। मातृभाषा के मुख्य कौशलों को तो बालक परिवार में सहज तथा स्वाभाविक रूप से सीख लेता है, लेकिन अन्य भाषाओं को सीखते समय इन चारों कौशलों को सिखाना जरूरी हो जाता है। भाषा शिक्षण द्वारा बालक में अविश्वास की भावना, आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। छात्रों को भाषण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? इन चारों स्किल्स के जरिए भाषा को सिखाना। जैसे कि यहाँ बताए गए हैं, मातृभाषा तो बच्चा सीख ही लेता है घर में। जब अन्य भाषा को सीखना है, हमें सिखाना है, हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक है। सिखाते समय हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, लगातार रिपीटेडली हम इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली उनका बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और सीखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे भी। चारों स्किल्स का प्रयोग उनमें आ जाएगा, सक्षम हो जाएंगे। ओके टीचर्स।